रीना की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मायके से विदा होते वक्त उसके पापा ने कहा था, बेटी, अब ये तेरा घर है, सबको अपना कर रहना। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक रहे, पर धीरे धीरे ससुराल का असली रंग सामने आने लगा। रीना की सास उसे सुबह 4 बजे से काम पर लगा देती। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। गलती से जरा नमक भी ज्यादा हो जाए तो सास चीखती, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पति अमित शुरू में बीच बचाव करता, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद वह भी चुप रहने लगा। कभी कभी तो वो भी माँ का साथ देकर रीना को ताने मारता, इतनी छोटी सी बात पर भी तुम रो देती हो, औरत बनो औरत। रीना हर रात रोते रोते सो जाती। कई बार उसने सोचा कि मायके फोन कर ले, लेकिन फिर वही आवाज उसके कानों में गूंजती, बेटी, अब ये तेरा घर है। साल बीत गए। रीना माँ बन गई। उसके गोद में आई छोटी सी बेटी ने उसे नई ताकत दी, लेकिन ससुराल वालों का रवैया और कठोर हो गया। बेटी पैदा होने पर सास ने ताने दिए, लड़की ही पैदा करनी थी तो हमारे घर क्यों आई थी। रीना का दिल टूट गया, मगर इस बार उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए चुप नहीं बैठेगी। उसने धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाया। जब सब सो जाते, रीना अपनी बेटी को सीने से लगाकर किताबें पढ़ती, सिलाई का काम सीखा और पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने लगी। छोटे छोटे पैसों से उसने अपने लिए एक मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज कराया। कुछ ही महीनों में रीना ऑनलाइन सिलाई का छोटा सा बिजनेस करने लगी। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े और उसके पास इतनी कमाई होने लगी कि अब उसे ससुराल से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन सास ने ताना मारा, तुम्हारी औकात क्या है, हमारे घर के दम पर जी रही हो। इस बार रीना ने पहली बार आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, मैं अपनी औकात खुद बना रही हूं और मेरी बेटी कभी किसी के तानों पर नहीं जिएगी। अमित भी यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी चुप रहने वाली पत्नी आज इतनी मजबूत आवाज में बोल रही है। धीरे धीरे हालात बदल गए। अब रीना का नाम मोहल्ले में लिया जाने लगा। लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। रीना ने समझ लिया था, चुप रहना भी एक तरह का गुनाह है। औरत तभी सम्मान पाती है जब वो अपनी चुप्पी को आवाज में बदलती है।